चलना है। श्री कृष्ण बैलगाड़ी लेकर के आ गए कि भक्त को चलना पड़ेगा बैठाल के। जब आपको कोई मार्ग दिखाए तो समझ लेना कि वो मार्ग दिखाने वाला कोई और नहीं, भगवान किसी भी रूप में आकर के आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए जो आपके साथ अच्छा करे आप कभी उसके लिए बुरा मत सोचिएगा, उसका बुरा कभी मत करना जिसने आपके लिए अच्छा किया। पीड़ा तब होती है कि जिसके लिए आपने अच्छा किया वही आपके संग बुरा करे, ये बड़ा कष्टदायी है। सुदामा जी को भगवान ने कहा बाबा गाड़ी में बैठ जाओ। सुदामा जी ने कहा ये बताओ हम तुम्हारी गाड़ी में बैठेंगे तो तुम हमसे किराया लोगे? तो कन्हैया बोले बाबा किराया तो लगेगा। अच्छा तो फिर भैया आप जाओ, हमारे पास किराया नहीं। अच्छा वो आपकी कांख में पोटरी कुछ दवाई है, आपने क्या रखा है यहाँ पे? सुदामा जी बोले वो हम अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं तो हमारी पत्नी ने कहा है कि ये 4 मुट्ठी चिवड़ा दे देना, तो हम अपने मित्र के लिए 4 मुट्ठी चावल लेकर जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोले कैसा है कि आप ये वाला चावल हमें दे देना तो किराया हो जाएगा। तो सुदामा जी बोले कि यदि हम आपको ये दे देंगे तो जब हम मित्र के पास जाएंगे तो उन्हें क्या देंगे, इसलिए आप अपनी गाड़ी लेके जाओ, हमारे पास किराया नहीं है, इसलिए हम पैदल पैदल ही आएंगे, आप चलो। अब कन्हैया तो देखो चुटकी ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। भगवान बोले कि अच्छा ऐसा है सुदामा जी, आप मत दीजिए हमें कोई, ऐसा है कि आप किराया के नाम पर आप हमें अपने मित्र के बारे में कुछ बताओगे? हाँ हाँ बाकी तो हम सब बताएंगे। चलो अच्छा बैठो। अब बैठे गाड़ी पर और कहा कि चलो बताओ आपके मित्र कौन है? सुदामा जी बोले मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं। तो प्रभु बोले कि वो द्वारिकाधीश, अच्छा इस समय भगवान रूप बदल कर आए हैं। भगवान बोले कि ये बताओ वो द्वारिकाधीश तो मैंने सुना है बहुत बड़े राजा हैं और तुम बिल्कुल फटे कपड़े वाले फटीचर, तुम्हें पहचानेंगे? सुदामा जी बोले वो द्वारिकाधीश भगवान हैं, वो कण कण जानते हैं सबके बारे में, वो जरूर मुझे पहचानेंगे, मैं इस विश्वास से जा रहा हूं। अच्छा नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं, नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं, वो मुझे ना देख पाए कोई बात नहीं, मैं दर्शन कर लूंगा, मिल तो आऊं पर मुझे भरोसा है कि वो मुझे पहचान जरूर जाएंगे। मैं उनके बचपन का उज्जैन में हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, छिप्रा जी में एक संग नहाते थे, गुरुजी के साथ एक साथ बैठते, गुरुजी के चरण दोनों मिलकर दबाते, गैया चराते, गुरुजी के लिए लकड़ी लाते, भिक्षा मांगने जाते, साथ पढ़े। और आज हम वो राजा हैं, हम ये हैं, पर मित्र से मिलने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। बात करते 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 कब रास्ता निकल गया पता ही नहीं लगा, द्वारिका आ गई। भगवान कृष्ण बोले बाबा ये रही द्वारिका, उतर जाओ। अच्छा ये बताओ कृष्ण का महल कहाँ है? ये बड़ा सा दिख रहा यही महल है। अब सुदामा जी उतरे तो द्वारिका में कोई भी सुदामा जी की तरह नहीं था, सब धनवान थे। वहां लोगों ने देखा बाबा तुम कहां से आए हो? भैया हम पोरबंदर से आए हैं। ये हालत कैसी हो गई? बोले हम ऐसे ही हैं, प्रभु के दर्शन करने आए। अच्छा आप क्यों आए हो? बोले कृष्ण से मिलने। क्यों मिलना चाहते हो? तो भगवान कृष्ण को कह दिया सुदामा जी ने कि ये हमारे मित्र हैं। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, वाह भीख मांगने का नया आइडिया है, मित्र बना के। सुदामा जी बोले बात सही कह रहे हो पर एक बार हम मिलना चाहते हैं। लोगों ने कहा चले जाओ। गए तो वहां पे पहरेदारी थी महलों में, राजा के द्वार पे द्वारपाल तो होते ही है। तब सुदामा जी ने कहा
कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी ने कहा कहो घनश्याम से जाकर द्वारपाल तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। पड़े हैं पाँव में छाले। सुदामा जी ने कहा हे द्वारिकाधीश, निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। हे द्वारिकाधीश, निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, हे द्वारिका वाले कन्हैया, देखो आपका मित्र आया है। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी, प्रभु आपके बचपन के कोई मित्र आए हैं। क्या नाम है? सुदामा नाम बता रहे हैं। कपड़े बिल्कुल फटे से हैं, शरीर की एक एक हड्डी नजर आ रही है। क्या नाम बताया? सुदामा। सुदामा आया है। द्वारिकाधीश खड़े हो गए अपने सिंहासन से। सुदामा आया है, दौड़ पड़े। सुदामा, 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 दौड़ रहे हैं श्री कृष्ण। सारे लोग घबरा गए, भाई ब्रह्मा आए तो कभी ऐसे ना दौड़े, किसके लिए दौड़ रहे हैं? सुदामा। सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं। सब लोगों ने सही कहा, अब भूल गए होंगे। वापस सुदामा जी जाने लगे, तभी आवाज आई, सुदामा, सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले बाल, वही कन्हैया की सुंदर सी मुस्कान, वही छवि। दौड़ रहे हैं सुदामा, हाथ पसार कर। सुदामा। सुदामा जी ने भी लाठी छोड़ दी, दोनों हाथ आगे किए और भगवान ने हृदय से लगाया सुदामा जी। मित्र, बड़ी देर लगा दी आपने। सुदामा ने कहा, मित्र बड़ी देर कर दी आने में। कन्हैया ने कहा, मित्र देर हमने नहीं, द्वारिका आने में आपने देर की। चलो अब। सुदामा जी बोले, आया, दर्शन किया, अब आज्ञा दो, अब जाएंगे। सुदामा जी जाने लगे, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। मित्र आए हो, अब ऐसे थोड़ी जाने देंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको कुछ देना है। सुदामा जी बोले, प्रभु आपने सब कुछ दे दिया। क्या दिया मैंने? बोले, जगत के आगे सबके सामने आपने मुझे गले से लगाकर जो मेरा सम्मान मुझे दिया है। लोग मुझे भिखमंगा, भिखारी क्या ना कहते, आज आपने गले से लगाकर मेरी कीमत बढ़ा दी। भगवान ने ले जाकर आसन पर बिठाया। सुदामा जी के लिए रुक्मणी जी से कहा, जरा जल लाओ, देख सुदामा की
दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए। एक भिखारी का भी इतना सम्मान यदि कोई कर सकता है तो भगवान ये नहीं देखते कि आपके पास पैसा कितना है, पावर कितना है, धन कितना है। भगवान ये देखते हैं कि आपके अंदर मेरे लिए प्रेम कितना है। और जो प्रेम जिसके पास ज्यादा, वही ईश्वर की नजर में अमीर है। आपके अंदर प्रेम है प्रभु के लिए, आप अमीर हैं। कागज के टुकड़ों से कोई अमीर कहे, संसार में कहा जाता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अमीर है। पर ईश्वर की अदालत में अमीरी का पैमाना ये नहीं है। ईश्वर की अदालत में अमीरी का पैमाना क्या है? जिसके पास क्या है? क्या? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान के पास क्या है? जोर से मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान किसके बिना नहीं मिलते? जोर से। इसलिए क्या करोगे? सुदामा जी की तरह। सुदामा भगवान ने कहा, ये बताओ मित्र, भाभी ने क्या भेजा है? पोटरी छीनने, छिपाने लगे। भगवान ने पोटरी छीन ली सुदामा जी से। पोटरी छीनी, खोल कर देखा तो 4 मुट्ठी क्या थे उसमें? चिवड़ा, चावल। 1 मुट्ठी भरी भगवान ने। मित्र ये लाए हो? ग्रहण कर लिया। खाते हुए बोले, प्रभु वाह मित्र, बहुत स्वाद है। द्वारिकाधीश राजा हैं और खा क्या रहे हैं? मित्र के पुराने टूटे चावल, कच्चा चावल, चिवड़ा। भगवान वस्तु के भूखे नहीं हैं, प्रेम के भूखे हैं। और जब 1 मुट्ठी खाए ना तो भगवान मुट्ठी से तृप्त हो गए। और तृप्त होकर भगवान जब तृप्त होते हैं, सारी सृष्टि तृप्त हो जाती है। और सबको भोजन कराने का पुण्य सुदामा जी को मिल गया। सुदामा जी ने आज किसको भोजन कराया? पूरी धरती के जीव मात्र का पेट प्रभु ने भर दिया। प्रभु का पेट भरा, सबका पेट भर गया। और सबका भरा तो सबको भोजन कराने का पुण्य किसे मिल गया? तो जीव मात्र को भोजन कराने का, पेट भरने का पुण्य सुदामा जी को। भगवान ने विश्वकर्मा जी को कहा कि इनका पुण्य ज्यादा है, जाओ इनका नगर सोने का बनाओ। देखो जरा, अन्न दान करने का फल ये है, अन्न दान करने वाला कभी गरीब नहीं रह सकता। अन्न दान करने वाला अमीर जरूर होगा। इसलिए अमीर होना है तो अपने जीवन में अन्न दान करना सीखिए, भूखे को रोटी देना सीखिए। आपने सिखों को देखा होगा, गुरुद्वारों में लंगर चलते रहते हैं। सिख कभी भीख मांगता नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज पकड़ी है, अन्नदान। क्या पकड़ी है? जोर से। हाँ, ऐसे ही आप सनातनी, कितनी, एक मैया मेरे पास आई, एक बहन बोली, गुरुजी हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी,
पर जब मैंने आपके मुख से सुना कि दान करने से गरीबी मिट जाती है, तो मैंने मेहनत किया, हम पति पत्नी ने काम किया और उस पैसे से हमने गौरी गोपाल आश्रम में पहले 5 माताओं को भोजन कराया और 5 संतों को भोजन कराया। फिर हम भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हम काम करते रहे, पैसा आता रहा। फिर हमने 10 संतों को, 10 माताओं को भोजन कराया। फिर हमने गायों को चारा दिया। ऐसे करते करते गुरुजी साल भर के भीतर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कुछ ही समय में, कुछ ही वर्षों में हमारा अपना घर भी हो गया, गरीबी विदा हो गई। गरीबी को मिटाना है, समाप्त करना है, धनवान होना है तो देना सीखिए। जब आपके हाथ देने के लिए बढ़ेंगे तो कोई है जो आपको देने को तैयार है। श्री कृष्ण क्या सुदामा जी को पहले नहीं दे सकते थे? उत्तर दो। पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहले सुदामा जी ने ही नहीं दिया। पहले सुदामा देंगे, पहले आप दो, फिर भगवान देंगे, यही शर्त है। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। इसलिए आपसे कहता हूं, एक संत को 5 संत, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। ये लाइन रोज की है। आज एकादशी है, संकल्प लीजिए कि हम गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से एक साधु को, एक संत को पर डे भोजन कराएंगे, या एक दिन का भोजन आप कराने का संकल्प लो कि कल का द्वादशी का प्रसाद संतों को आप बंटवाएंगे। कल का प्रसाद आपकी ओर से आप दान करना सीख जाइए, बच्चों को सिखाइए। धन ना बढ़े तो कहिएगा। अच्छा ये बताओ, नदियां दान करती हैं कि नहीं? नदी क्या दान करती है? क्या? जल। और वृक्ष क्या दान करते हैं? वृक्ष लकड़ी, पत्ता, फल, फूल सब दान करते हैं। सबसे अधिक परोपकारी वृक्ष होते हैं। सबसे अधिक परोपकारी वृक्ष होते हैं। इसलिए जब पेड़ दान करता है, नदी दान करती है, तो हमें ईश्वर ने दान करने के लिए ही भेजा है। जाओ कमाओ और सेवा करो। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं रहती हैं। अभी हम गौरी गोपाल विद्यालय बना रहे हैं। 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का ये विद्यालय होगा। 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। इस विद्यालय के निर्माण में आप लोग भी सहयोगी जरूर बनिएगा। नींव का काम चालू है, कॉलम की ढलाई चालू है, फुटिंग की ढलाई चल रही है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सहयोगी थोड़ा थोड़ा इस विद्या के मंदिर के निर्माण में, जहां बच्चों को शिक्षा भी दी जाएगी और संस्कार भी दिए जाएंगे। क्या क्या रहेगी? शिक्षा और दोनों। ये विद्या का मंदिर जो हम बनाने की बात कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है? इसलिए आप भी सहयोगी जरूर बने और इस विद्या के मंदिर में आप भी अपना योगदान दें। गौरी गोपाल आश्रम में आप इस विद्या के मंदिर में सीमेंट का, सरिये का, एक ईंट का, एक ट्रॉली ईंट का क्लासरूम बनवाकर आप सहयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में एक गुरुकुल चल रहा है 3 सालों से। अभी वर्तमान में यहाँ 175 बच्चे पढ़ते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल विद्यालय में 175 बच्चे हैं। आप सब सहयोग करते हैं तो बच्चों का भोजन, नाश्ता, शिक्षा में सहयोग, ये निःशुल्क पढ़ते हैं। बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री। आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों का भोजन करा सकते हैं। कल का भोजन, कल का नाश्ता आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा सहयोग
शिक्षा से जरूर सहयोग, शिक्षा से जरूर जुड़िएगा और ये अच्छे कार्यों में सहभागी बनिए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं भी रहती हैं। आज एक माँ आई हैं, मैया से बात करेंगे। मैया, कहाँ से आई हो मेरी माँ? सिमरियावा ब्लॉक, वही बोहरवा पूरा उगल गांव हो। कहाँ है ये? उत्तर ओर। अच्छा, हाँ। तो आपके घर में कौन कौन है? हमारे कोई नहीं है महाराज जी। एठू बेटवा रहल तो अपन मेहरारू लेके बम्बई है। 10 साल से हर बार भटकत रहे हम। एक बेटा है? हाँ। तो वो अपनी मेहरारू लेके, मतलब पत्नी लेके बम्बई चला गया? बम्बई आई नहीं 10 साल से। 10 साल से आपके पास नहीं आया? जब हमारे वर्मा जी गुजर गई ना, तब वह आई लहाल, ओकरे बाद नहीं चल गया। जब आपके पति गुजरे, हाँ। तब बेटा आया और आके फिर चला गया। हाँ, आपको लेकर नहीं गया? नहीं, तैयार वार हम रहे लगली तो उत्तर दिए हैं। कहाँ हम ना का बोला राखी आ पाए। हमार पत्नी बीमारी है, हम बच्चन के देखेंगे कि तुमको देखेंगे। ऐसा बेटा बोला? हाँ। तो हम गुरु जी के यहाँ राली, हमारे गुरु जी मर गई ना, तब ओकरे बाद यहाँ है इली। 10 साल से यार बार गुरु जी हम भटकत हैं। नहीं मैया, रोइए मत। अब हम आपके बेटा हैं ना, हम सब आपके बेटा हैं। तो आपका बेटा आपको बातचीत भी नहीं करता फोन पे? मेरे मोबाइल नहीं बात नहीं करता। वो तो आज का बोला करवाए रहे, तब बोला था किया था। तो 10 साल से कोई बातचीत नहीं है? जब प्रेम रहेगा तब बातचीत रहेगा, जब प्रेम नहीं रहेगा बातचीत कहाँ होगा। सही है। देखो, एक माँ है इसलिए रो रही है कि मेरा बेटा मेरे से प्रेम नहीं करता। शादी हुई, मेहरारू को अर्थात पत्नी को लेके बंबई चला गया कमाने। कमाना अच्छा है, बुरा नहीं है, पर कमाई की दौड़ में ऐसे दौड़े कि जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया वो रह गई। उस माँ को आप भुला दिए जिस माँ ने आपकी सेवा की। ये हाथ टूट गया, गिर पड़े, इसका इलाज कराएं। ये हाथ टूट गया, इसका इलाज कराएं। आप कराए? हाँ। बेटा ने नहीं कराया? नहीं, गिरन आधे अलग में चोट लगी, उसका दवाई तो जो गाना गुड़िया रहा बेच के अपन दवाई कराई कि जब तुम नहीं दे रहे हो को पैसा तो हम क्या करें, कैसे इधर उधर तो भटक रहे हैं। तो आपके परिवार में कोई आपकी सेवा नहीं करता? भाई बहन भतीजा? कोई नहीं है। बेटी? बेटी एक तो अपने बाल बच्चन में परेशान, उनका सास ससुर नहीं रखे देता। आपको? हाँ। वो हम कहें नहीं हमें रह दोगी तो हमें बस पकड़ा दो, हम चला जाएंगे। ठीक है मैया, अब आप यहीं रहना, आपकी यहीं सेवा करेंगे। ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। अब मत रोना मेरी माँ। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। ऐसी माएं जरा सोचिए, 10 साल से बेटे ने माँ से बात नहीं की, प्रेम ही नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया है आज की औलादों को। तो कभी बहू भी याद नहीं करती आपको? नहीं करती। बूढ़ों का क्या होगा जब आप लोग बूढ़े होंगे, तो कहां आपका गुजारा होगा, सोचिएगा जरूर। इसलिए आपसे मेरी विनती, आप बताओ ये माँ बेसहारा है कि नहीं? इसलिए सोचिए 323 माताएं हैं। कल भी एक माँ आई थी, आज भी एक माँ आई। आप कब आई मैया? आप कब आई? यहाँ कब आई? आज 3 रोज हुआ। 3 रोज? ये 3 दिन पहले मैया आई। आप सबसे भिक्षा मांग मांग कर ये दास ऐसी माँओं की सेवा करता है जिनके अपने देखने को तैयार नहीं है। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप इन माँओं को नाश्ते की सेवा कराइएगा। कि हम आपसे केवल ये चाहते हैं कि आप माँओं को रोटी देते रहें, क्योंकि कुछ ना देंगे चलेगा पर रोटी के बिना नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग कल का नाश्ता दे सकते हैं माँओं को कि आपकी ओर से माँ खाएं। कल का भोजन आपकी ओर से
एक एक गिलास रात्रि का दूध आप दे सकते हैं। यहाँ पर केवल दूध और भोजन और नाश्ता ही नहीं, हर थोड़े थोड़े दिन में माताओं को हम लोग सब चीजें, अब देखो जैसे तेल, साबुन, मंजन, ब्रश, ये सारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। ये गौरी गोपाल आश्रम में देखो सभी माओं को ये सब चीजें हर कुछ कुछ दिनों में एक सीसी तेल, एक साबुन, एक निरमा, एक मंजन, ये सब माओं को दिया जाता है, क्योंकि ये भी तो जरूरत की चीजें हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि आप एक माँ को गोद ले सकते हैं, 1 साल तक एक माँ को रोटी देने का संकल्प आप लीजिएगा कि कल की सेवा माताओं की आप करेंगे, या आप माओं को साबुन, तेल, निरमा, ये भी सेवा आप कर सकते हैं। तो आपसे जो बने, माओं को भोजन आप दे सकते हैं। सबसे बड़ी सेवा है अन्न की, आप अन्नदान अवश्य करें, भोजन जरूर दें। मैया अब बेटा यदि आ गया और कहा कि माँ अब उसकी बुद्धि सुधर गई कि माँ चलो, तो आप जाओगी बेटे के संग? नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? कभी नहीं जाएंगे हम। क्यों? यही मर जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। बहुत कष्ट सही के मैं यहाँ आई हूँ। पहली बात तो देखो 323 माए हैं, बेटा आते ही नहीं। आते तो माए यहाँ क्यों रहती? हम लोग तो केवल उम्मीद पाले बैठते हैं कि बेटा आएगा आएगा, आ जाए अच्छा है, पर आते नहीं है। अभी हमारी एक माँ है, अंतिम सांस चल रही है, बेटी आने को भी तैयार नहीं है, एक बेटी है। आपसे भिक्षा मांगकर माँओं की सेवा। यहाँ पर अखंड रसोई चलती है। आज एकादशी है, सबको व्रत वाला प्रसाद मिला, आप भी इस रसोई में भोजन कराएं कि कल की रसोई आप बंटवाएंगे। आप में से कितने लोगों ने आज प्रसाद पाया? यहाँ पर पाए? कोई पैसा लगा? आज आपने प्रसादी ली, कल कोई और प्रसाद खाए, इसके लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करिए और आप भी सेवा से जुड़िएगा जरूर। कल का भोजन आप करा सकते हैं सब भक्तों को, अखंड रसोई में कल आप जुड़िएगा। यहाँ पर गौ सेवा भी होती है, 1 ट्रॉली चारा गाय को आप दीजिए कि कल की सेवा गाय की 1 ट्रॉली चारा, कल चारा आपकी ओर से, कल का पेट गैया आपकी ओर से भरेगी। आपके सहयोग से 1 ट्रॉली चारा लाकर और कल का भोजन गौ माता आपकी ओर से करेगी। 1 ट्रॉली चारा, कुछ चारा दे सकते हैं। गाय को हम लोग 1 टैंकर जल, कई टैंकर जल रोज लगता है, पर 1 टैंकर जल का आप सहयोग करें। गाय को हम लोग मीठा पानी भी बुलवाते हैं ना, क्योंकि यहाँ का पानी खारा है, तो टैंकरों से मीठा जल बुलवाते हैं। 1 टैंकर जल आप दे सकते हैं गौ माता के लिए कि कल का पानी आपकी ओर से गैया पिएगी। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है माओं के भोजन में, संतों के भोजन में, रसोई में, गौ सेवा में, गुरुकुल के विद्यालय के निर्माण में और गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों की सेवा में सहयोग कुछ भक्तों ने किया। आओ नाम श्रवण करें, आप भी जुड़िएगा जरूर। 1 मुट्ठी नमक दीजिएगा, 1 रोटी का साथ दीजिए, पर सहयोगी जरूर बनिएगा। राधे राधे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा और करुणा की मूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसा नमन वंदन। अभी आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया कि कैसे जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा यहाँ पर हो रही है। ऐसी सैकड़ों वृद्ध माताएं यहाँ पर रह रही हैं और उनकी सेवा, रहने की, भोजन की, चिकित्सा की सेवा यहाँ पर हो रही है। आप भी इन वृद्ध माताओं के लिए सहयोग के हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया, ये उनके नाम श्रवण करते हैं। राकेश जी गोरखपुर से आप 11,000 रुपए की सेवा राशि वृद्ध माताओं के भोजन के लिए समर्पित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा रानी जी दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए। कलावती देवी जी नारनौल हरियाणा से 51 रुपए। नीलम कुमारी जी होशियारपुर से आप 21 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। आशा देवी जी मथुरा से एवं किन्हीं सज्जन ने गुप्तदान के रूप में 5,000 रुपए की सेवा समर्पित की है। प्रदीप सिंह राठौर जी आप भी अन्य क्षेत्र के लिए सेवा समर्पित कर रहे हैं। साबरमल चंपा देवी चूरू राजस्थान से अन्य क्षेत्र के लिए आप भी 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं
आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखें। आप भी यदि सेवा से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ पितृपक्ष में होने जा रहे हैं। व्रत 84 को उसकी यात्रा होने जा रही है। 101 गरीब कन्याओं का विवाह 21 नवंबर को होने जा रहा है। आप भी अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर में संपर्क कर सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की, धन धान्य देकर विदा किया। सुदामा जी ने खूब समय तक भगवान का चिंतन करते हुए, संसार का सुख लेते हुए भगवत धाम चले गए। इसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र में गए, गोपियों से भेंट, देवकी माँ के पुत्रों को लौटाना, भृगु जी पर कृपा, सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना और नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, पृथ्वी वायु आकाश माप अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरह सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुआ हरिणो मीना पिंगला क्रूरभका। ऐसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, सबसे कुछ ना कुछ सीखा। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए। भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई, सब परिकर परमधाम चले गए। भगवान ने अपने माता पिता नंद बाबा, देवकी वसुदेव, गोपियों सबको परमधाम भेजा। भगवान के पांव में जरा नाम के व्याध ने बाण मारा। भगवान अपनी लीला पूरी करके परमधाम गए और एक रूप से कण कण में समा गए। परीक्षित जी को 7 दिन पूरे हुए, तक्षक ने डसा, भागवत सुनी, इसके कारण उनकी मुक्ति हो गई। सुखदेव भगवान अंतम ज्ञान देके भगवत धाम गए। इसके बाद जनमेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका। सभी लोग मेरे संग बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाश, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा आप लोग कथा में जो सुना है आपने उसे धारण कीजिएगा। प्रेम से कथा की गंगा जहाँ रहिए सुनते रहिएगा, और जो बातें अच्छी लगी हैं वो ग्रहण कर लीजिएगा। और मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे अपना भाई सेवक जानकर क्षमा कीजिएगा। अच्छी बातें ग्रहण कर लीजिएगा और बुरी बातें छोड़ दीजिएगा। पोथी पाठ कराने आए सब यजमान परिवार आप सुखी रहें, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आपने भी पितरों के लिए ये सुंदर कार्य किया है। आगामी पोथी पाठ होगा, आप भी अपने पिता माता के लिए करा सकते हैं। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा, फिर 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक रेगुलर पोथी पाठ होंगे। साथ में पितृपक्ष में तो आप भी बिठा सकते हैं। और जो प्रसाद कोरियर के द्वारा, जो भक्त यहाँ नहीं आए, पोथी पाठ ऑनलाइन करा रहे हैं, आपका प्रसाद कोरियर के द्वारा पहुँचेगा। सबका मंगल हो, सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। आओ अब प्रभु के होली का दर्शन करें। हमारे यजमान जी श्रीमती ममता देवी जी और कृष्णा जी के लिए तालियां, भोखऊ राम जी और खेदी बाई जी और द्वारिका जी के लिए तालियां। भगवान सुखी रखें। आपने अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार किया। आओ होली का दर्शन करेंगे। आज बिरज में होरी रे रसिया, जय हो। भगवान जी सामने से देखो, सब लोग इस तरफ भगवान जी होली खेलेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1। अरे होलिया में उड़े गुलाल गुलाल रंग के दरिया, अरे होलिया में उड़े गुलाल गुलाल रंग के दरिया, गुलाल रंग के दरिया, गुलाल रंग के दरिया, गुलाल रंग के दरिया, गुलाल रंग के दरिया। अरे होलिया में उड़े गुलाल गुलाल रंग के दरिया, अरे होलिया में उड़े
डालो रंग केसरिया होली है होली खेले रघुवीरा यमद में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा यमद में होली खेले रघुवीरा मिल मिल आवे लोग मिल मिल आवे लोग अरे भाई महारन में वीरा यमद में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा यमद में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा यमद में होली खेले रघुवीरा होली है होली खेल रहे होली खेल रहे बाते बिहार आज रंग बरस रहा होली खेल रहे बाते बिहार आज रंग बरस रहा हो आज झूम रही दुनिया सारी आज झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा आज रंग बरस रहा होली खेल रहे होली खेल रहे होली खेल रहे बाते बिहार आज रंग बरस रहा होली खेल रहे बाते बिहार आज रंग बरस रहा रंग में बोरोरी आज आए रंग में बोरोरी रंग में बोरोरी आज आए रंग में बोरोरी के होरी होरी खेल आए शाम आज आए रंग में बोरोरी होरी खेल आए शाम आज आए रंग में बोरोरी नटवर किशोर सखीरी नटवर किशोर नटवर किशोर सखीरी नटवर किशोर हे आयो नंद गाँव से होली खेल नटवर नंद किशोर आयो नंद गाँव से होली खेल नटवर नंद किशोर होली है हमें खोए गयो बाजू बंद रसिया होली खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में रसिया होली में रसिया होली हमें खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में सुनले सुहान किशोरी जो मोती न खेली होली सुनले सुहान किशोरी जो मोती न खेली होली तेरी मेरी गट्टी है जाएगी तो तेरी मेरी गट्टी है जाएगी सुनले सुहान किशोरी जो मोती न खेली होली तेरी मेरी गट्टी है जाएगी तो तेरी मेरी गट्टी है जाएगी हो आजा आजा हो आजा आजा हे आजा आजा गो
गोकुल के सावरिया खेल गए हम होली आजा गोकुल के खेल गए हम होली वृंदावन की गूंज गली में वृंदावन की गूंज गली हाँ बुला रही है सखियाँ आजा आजा हो आजा 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 गोकुल के सावरिया खेल गए हम होली आजा आजा गोकुल के सावरिया खेल गए हम होली खेल गए हम होली होली के रसिया की जय हो। आइए आरती करें श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः चंद्रमामन सोजात चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर गिरधर तेरी आरती आरती